जय हिंद साथियों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल न्यू मोटो क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम कक्षा 10वीं के गणित के बारे में बात कर रहे थे। उसमें हम आपको लॉसो और मौसो बता दिए थे। ठीक है, लॉसो लघुत्तम समापवर्ग और मौसो महत्तम समापवर्ग, उसमें कैसे परिभाषा भी बता दिए थे और कैसे लॉसो मौसो कैसे एक सेकेंडों में मिनटों में कैसे हम मौसम निकालेंगे ये भी बता दिए थे। हम सारा ट्रिक बता दिए थे। ठीक है, अब जो 10वीं का जो सिलेबस स्टार्ट होता है वो आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से स्टार्ट होता है। यहाँ से यूक्लिड के नियम से शुरू होता है और यहीं से आपका 10वीं का सिलेबस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए हमारे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एलोगोरिथम। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इसे ही हम यूक्लिड का नियम भी कहते हैं। इसे ही हम यूक्लिड का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ यूक्लिड। ठीक है, चलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो सबसे पहले परिभाषा समझिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का परिभाषा समझिए। सबसे पहले किन्हीं दो संख्याओं का मौसम ज्ञात करने के लिए यूक्लिड ने एक नियम दिया जिसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। फिर सुनिए, यदि आपसे कोई पूछे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एलोगोरिथम किसे कहते हैं, सीधा आप बताइएगा किन्हीं दो संख्याओं का मौसम ज्ञात करने के लिए यूक्लिड ने एक नियम दिया जिसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या यूक्लिड विभाजन एलोगोरिथम कहते हैं। ठीक है, तो वह नियम क्या है? तो यूक्लिड ने यह नियम दिया था, यानी वह नियम यह है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। भाई कंफ्यूजन हो गया, क्या है भाई? तो याद करो उस बात को। ये जो यूक्लिड का जो नियम है ये आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं इसको, यानी 1-2 में ही पढ़ चुके हैं। इसका मतलब कुछ नहीं होता है। यहाँ पे ए का मतलब होता है भाज्य, ए का मतलब होता है भाज्य और बी का मतलब होता है भाजक, बी का मतलब होता है भाजक और क्यू का अर्थ होता है भागफल, भागफल और आर का अर्थ होता है शेषफल, शेषफल। आर का अर्थ होता है शेषफल। बस अंग्रेजी बहुत खतरनाक चीज होता है। गणित वालों को ज्यादा अंग्रेजी समझ में नहीं आता है। देखिए यहाँ पे अंग्रेजी में लिखा था तो आपको बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन जैसे हिंदी में आया आसान लग गया ना। यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही यूक्लिड का नियम है। ठीक है, फिर समझिए कि दो संख्याओं का मौसम ज्ञात करने के लिए यूक्लिड ने एक नियम दिया जिसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। वह प्रमेयिका क्या है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहां ये जो बी होता है, बी का मतलब क्या? बी का मतलब भाजक। ये जो बी होता है वो आर से हमेशा बड़ा होगा। आर से क्या होगा? हमेशा बड़ा। आर का मतलब क्या? शेषफल। और जो आर होगा वह 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है। जैसे समझिए यहाँ पे, जैसे हम 8 में भाग दिए कितने से? 4 से। कितने बार जाएगा? 2 बार में। 8 हो गया, शेषफल कितना आ गया? 0। ये आपका क्या है? इसे बोलते हैं भागफल, इसे बोलते हैं भागफल। यानी बड़ा ये हमारा क्या है? ए है। ठीक है, ये आपका है शेषफल, ये आपका क्या है? शेषफल। यानी ये हमारा क्या है? आर है। ठीक है, और ये हमारा क्या है? भाज्य। ये क्या है? भाज्य। ये आपका ए है और इसे बोलते हैं भाजक, और ये भाजक क्या है? आपका बी है। ठीक है, जब भाग दिए, जब आप किन्हीं दो संख्या में, जबकि संख्या में आप भाग देते हैं तो यही प्राप्त होता है ना, एक भागफल मिलेगा और एक शेषफल मिलेगा। ठीक है, तो जिससे भाग दिए वो भाजक, जिसमें भाग दिए वो भाज्य
और जो प्राप्त हुआ भागफल, जो नीचे प्राप्त हुआ शेषफल, यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर। शायद आप लोग अब आपको समझ में आ रहा होगा यह a बराबर बी क्यू प्लस आर है क्या। ठीक है, तो मैं आप एक क्लियर लिख दे रहा हूं। a बराबर क्या है, भाज्य, b क्या है, भाजक, q क्या है, भागफल, और r क्या है, शेषफल। r क्या है, शेषफल, r है आपका शेषफल। ठीक है, अब यहां देखिए, अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इस नियम से हम निकालते कैसे हैं मौसम। आखिर यूक्लिड ने तो नियम दे दिया भाई, फार्मूला दे दिया, अब इस फार्मूले के हम यूज कैसे करेंगे और इसकी सहायता से हम मौसम निकालेंगे कैसे। तो आगे आप पढ़ेंगे इस नियम से या इस सूत्र से कि इन दो संख्याओं का मौसम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, यहां तक आप समझ लिए। अब यहाँ पे इसको समझिए आप, ये b बराबर, ये जो b है, जिधर मुंह खुला है वो बड़ा है, जिधर मुंह बंद है वो छोटा है। अब आप देखिए r से चले तो b की तरफ मुंह खुला है, इसका मतलब क्या है, यह जो चिन्ह है यह बता रहा है ये जो b है r से बड़ा है। ठीक है, अगर हम 0 से चलें तो यहाँ पे मुंह खुला है लेकिन नीचे एक और चिन्ह है, ये बराबर का है, यानी इसका मतलब यह होता है ये जो r है 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यह चिन्ह नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि ये जो b होगा r से बड़ा ही होगा। अरे कभी भाजक जो होता है शेषफल के बराबर आएगा, कभी नहीं आएगा, बड़ा ही आएगा, छोटा तो बराबर तक नहीं आ सकता है, छोटा को बात ही छोड़िए। ठीक है, तो जो शेषफल होगा वह भाजक से हमेशा क्या होगा, छोटा ही होगा। ठीक है, जैसे आप समझिए अभी मैं भाग दिया हूं, जैसे हम 8 में 4 से भाग दे दें तो कितने में जाएगा, 2 बार में जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब यहाँ पे देखिए यह जो है b है, b का मतलब क्या है, भाजक। भाजक का मतलब क्या होता है, जिससे भाग देते हैं उसे बोलते हैं भाजक। जैसे यहाँ पे हम 8 में 4 से भाग दिए तो 4 क्या है, भाजक है। अब किस में भाग दिए, 8 में, ये 8 क्या है, भाज्य है। ठीक है, 8 क्या है, भाज्य है। अब यहाँ देखिए तो क्या है, कभी 4, ये जो 4 है अब शेषफल ही आपका है ना, क्या नीचे कभी 4 आ सकता है, कभी नहीं आएगा, इम्पॉसिबल है। इसीलिए यहाँ पे लिख दिया गया है, यहाँ पे जो b है वह r से हमेशा क्या होगा, बड़ा ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे अब यहाँ पे शेषफल के बारे में बात करें तो शेषफल 0 के बराबर, 0 से बड़ा भी आ सकता है, यानी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, और 0 के बराबर भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे शेषफल 0 आ गया ना, तो इसका मतलब यही होता है, चिन्ह का मतलब यही होता है। अब यहाँ पे आप यूक्लिड के सूत्र को समझ गए, यानी यूक्लिड का सूत्र क्या कहता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, इन दो संख्याओं का मौसम ज्ञात करने के लिए यूक्लिड ने एक नियम दिया, जिस नियम की सहायता से, जिस नियम को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं, और वह प्रमेयिका यही ना है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसका एक और नियम होता है, यानी यूक्लिड का जो ये सूत्र होता है यह कहता है, यदि यहाँ पे दो संख्या हो, 8 हो और 10 हो, यदि दो संख्याएं 8 और 10 यहाँ पे दी गई हो, तो इन दोनों में दो संख्या और प्राप्त हो सकती हैं। इन दोनों की सहायता से हम दो संख्याएं और प्राप्त कर सकते हैं जो इस नियम को संतुष्ट करेंगी, जो इस सूत्र को संतुष्ट करेंगी। ठीक है, अभी आगे उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ेंगे आप लोग कि यूक्लिड के इस प्रमेयिका से हम किन्हीं दो संख्याओं का मौसक कैसे ज्ञात करेंगे, किन्हीं दो संख्याओं का मौसक कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए यूक्लिड के इस प्रमेयिका से किन्हीं दो संख्याओं का मौसक ज्ञात करने का 3 नियम होता है। ये नियम आपको कहीं पढ़ाया नहीं जाएगा, किसी किताब में नहीं दिया है, ये नियम मैं खुद बनाया हूं। ठीक है, ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। तो मेरे हिसाब से यूक्लिड के इस विभाजन प्रमेयिका से किन्हीं दो संख्याओं का मौसक ज्ञात करने का मेनली 3 रूल होता है। पहला जो नियम होता है, देखिए इस नियम को आप नोट करते चलिएगा।
और इसको अच्छे से अपने फेयर के कॉपी में नोट कर लिए, क्योंकि ये नियम कहीं नहीं मिलेगा, मैं खुद बनाया हूं ताकि आप लोग इसको आसानी से समझ सके। पहला जो नियम होता है, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से किन्हीं दो संख्याओं का मौसों ज्ञात करने के नियम। अब यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से किन्हीं दो संख्याओं का मौसम ज्ञात करने का मुख्य रूप से 3 नियम होता है। यह नियम मैं खुद बनाया, मैं एक बार फिर बता दे रहा हूं, यह नियम आपको कहीं नहीं मिलेगा, यह नियम मैं खुद बनाया हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और यहाँ पे अगर यहाँ पे किसी को यह यूक्लिड का नियम नहीं समझ में आया ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कहीं नहीं समझ पाएगा। ठीक है, पहला नियम समझिए। यहाँ पे पहला नियम यह कहता है कि दी गई संख्या में दी गई संख्याओं में बड़ी संख्या को भाज्य तथा छोटी संख्या को भाजक मानेंगे। समझिए यहाँ पे, यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जब हम किसी दो संख्या का मौसम ज्ञात करेंगे तो जो पहला जो नियम होता है वह यह होता है कि दी गई संख्याओं में बड़ी संख्या को भाज्य तथा छोटी संख्या को भाजक मानेंगे। जैसे यहाँ पे कोई दो संख्या दी गई हो, यहाँ पे 8 हो और यहाँ पे 4 हो। अब इन दोनों का मौसम ज्ञात करना है, तो दोनों में बड़ा कौन है? 8 बड़ा है ना। इस 8 को हम मानेंगे क्या? भाज्य, और 4 को क्या मानेंगे? भाजक। यानी भाजक आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी दी गई संख्या में बड़ी संख्या को भाज्य मानेंगे और छोटी संख्या को भाजक मानेंगे। ठीक है, तो मान लिए। अब यहाँ पे मान लेंगे, यहाँ पे जैसे 8 में हमने भाग दे दिया 4 से, हो गया। दी गई संख्या में बड़ी संख्या को भाज्य मानेंगे तथा छोटी संख्या को भाजक मानेंगे। दूसरा नियम यह कहता है, अब भाग देंगे इसमें ना, तो जब भाग देंगे इसमें तो कितने बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। 8 आ गया, शेषफल 0 आ जाएगा इसका। दूसरा नियम यह कहता है प्राप्त शेषफल को पुनः भाजक मानेंगे, पुनः भाजक मानेंगे तथा पहले माने गए भाजक को पुनः भाज्य मानेंगे। पुनः क्या मानेंगे? भाज्य मानेंगे। समझिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये बहुत छोटी संख्या है, मैं कोई बहुत बड़ा संख्या ले रहा हूं। जैसे यहाँ पे हम ले लें 15 और यहाँ पे 12। ठीक है, तो इसमें 15 और 12 ले लिए, तो भाज्य क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा आपका 15 और भाजक क्या होगा? 12। यही होगा। तो भाग देंगे हम 15 में 12 से भाग देंगे। यहाँ पे 15 में क्या करेंगे? 12 से भाग देंगे। कितने बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया? यानी 3 आ जाएगा।
अब यहाँ पे शेषफल 3 आ गया ना, शेषफल क्या आ गया आपका 3 आ गया। तो दूसरा नियम में कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से जब हम औसत ज्ञात करते हैं, जो 3 नियम बता रहे उसमें दूसरा नियम ये कहता है कि प्राप्त शेषफल को पुनः भाजक मानेंगे। शेषफल क्या प्राप्त हुआ है, अब इसमें भाग दिए तो शेषफल 3 प्राप्त हुआ ना, इसे क्या करेंगे पुनः हम भाजक मानेंगे, पुनः भाजक मानेंगे तथा पहले माने गए भाजक को पुनः भाज्य मानेंगे। अब ये पहले भाज्य इसे माने थे ना, अब इसको क्या मानेंगे भाजक मानेंगे, अब भाज्य मानेंगे, सॉरी हो गया भाज्य मानेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब अगला नियम ये कहता है तीसरा नियम ये कहता है जिस संख्या से जिस भाजक से शेषफल जिस भाजक से शेषफल शून्य प्राप्त होता है वही भाजक दी गई संख्याओं का मौसो कहलाता है। दी गई संख्याओं का मौसो कहलाता है, दी गई संख्याओं का मौसो कहलाता है। ये आप समझिए। अब अंतिम फाइनल समझिए यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे भाग दिए, यहाँ पे सबसे पहले हमने 12 और 15 को लिया, 12 और 15 में बड़ा कौन है, 15 बड़ा है, हमने 15 को भाज्य मान लिया। छोटा कौन है, 12 छोटा है, हमने क्या कर लिया 12 को हमने भाजक मान लिया। अब हमने 15 में 12 से भाग दिया हम, तो यहाँ पे क्या मिले, यानी शेषफल हमको 3 प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, यूक्लिड का दूसरा नियम ये कहता है यानी प्राप्त शेषफल को पुनः भाजक मानेंगे। अब शेषफल हमको 3 मिला है, अब इसको क्या करेंगे पुनः भाजक, फिर से भाजक मानेंगे तथा पहले माने गए भाजक को पुनः भाज्य मानेंगे। तथा पहले भाजक 12 को माने थे ना, अब इसको हम क्या करेंगे भाज्य मानेंगे और भाग देंगे। कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, 3 चौको 12। अब यहाँ पे शेषफल आपका क्या आ गया, 0 आ गया ना। तो तीसरा नियम यह कहता है कि जिस भाजक से शेषफल शून्य प्राप्त होता है वही भाजक दी गई संख्याओं का मौसो कहलाता है। तो यहाँ पे किस भाजक से शेषफल 0 प्राप्त हुआ है, 3 से ना, 3 ही से ना, 3 ही से भाग दिए तो 0 प्राप्त हुआ शेषफल। अतः 15 और 12 का मौसो क्या होगा, अतः मौसो क्या होगा, मौसो बराबर क्या हो जाएगा, मौसो बराबर 3। आप निकाल के देख लीजिएगा 12 और 15 का मौसो कितना होगा, 3 ही होगा। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर सके, दी गई संख्याओं का मौसो कहलाता है। तो ये 3 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इस 15 को विभाजित कर सकता है और इस 12 को भी विभाजित कर सकता है। तो यही यूक्लिड का नियम है। फिर समझिए, शुरू समझिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इन 2 संख्याओं का मौसो ज्ञात करने के लिए यूक्लिड ने एक नियम दिया जिसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। वो प्रमेयिका क्या है या नियम कहते हैं, या यूक्लिड का नियम कहिए या प्रमेयिका कहिए या एल्गोरिथम कहिए, तीनों एक ही बात होता है। यही वो प्रमेयिका है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां b क्या है r से बड़ा होगा और r जो होगा 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। क्योंकि शेषफल कभी कभी जैसे यहाँ पे 3 आया था शेषफल ना, तो जो शेषफल होता है 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से किन्हीं 2 संख्याओं का मौसो ज्ञात करने के 3 नियम होते हैं। नियम जो होता है मेरे हिसाब से 3 तरीका होता है जिसके तहत हम किन्हीं 2 संख्याओं का मौसो ज्ञात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो इसे मौसो ज्ञात करने के तो बहुत से नियम होते हैं, लेकिन यूक्लिड के सूत्र से यही 3 नियम होता है। पहला नियम क्या होता है, दी गई संख्याओं में बड़ी संख्या को भाज्य तथा छोटी संख्या को भाजक मानेंगे। जैसे यहाँ पे 2 संख्या दी गई है, 15 दिया गया और 12 दिया गया, इसका मौसो ज्ञात करना है।
तो दी गई संख्या में बड़ी संख्या क्या है, 15 है ना, तो इसे मानेंगे भाज्य, और छोटी संख्या क्या है, 12, इसे मानेंगे भाजक। ठीक है। दूसरा नियम ये कहता है प्राप्त शेषफल को पुनः भाजक मानेंगे तथा पहले माने गए भाजक को पुनः भाज्य मानेंगे। अब इसमें भाग दिए तो शेषफल हमको 3 मिला। ठीक है। अब इसको पुनः क्या करेंगे, हम भाजक मानेंगे, और पहले जिसको भाजक माने थे उसको पुनः भाज्य मानेंगे। ठीक है। तीसरा नियम ये कहता है कि जिस भाजक से शेषफल शून्य प्राप्त होता है, जिस भाजक से शेषफल शून्य प्राप्त होता है वही भाजक दी गई संख्याओं का मौसक कहलाता है। तो यहाँ पे हम जब 3, यहाँ पे भाजक 3 माने थे ना, अब 3 में भाग यानी 12 में भाग दिए 3 से, तो 4 बार में गया यानी शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो जिस भाजक से शेषफल 0 प्राप्त होता है वही भाजक दी गई संख्याओं का मौसक कहलाता है। यानी 15 और 12 का मौसक कितना होगा, 3, क्योंकि 3 ही वह भाजक है जिसके अनुसार शेषफल क्या प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। ठीक है। तो यही यूक्लिड का नियम है। एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि यह नहीं समझ में आया ना, यूक्लिड नहीं समझ में आया, यूक्लिड का नियम नहीं समझ में आया, तो कक्षा 10वीं के गणित में पहला चैप्टर आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि अगर पहला चैप्टर लगाना है, हल करना है, तो आपको यूक्लिड का नियम आना चाहिए। यदि नहीं आया तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। तो यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप कल अगले वीडियो में आपके टॉपिक से रिलेटेड आपका जो पहला चैप्टर है उसमें प्रश्नावली 1.1 उस प्रश्नावली के क्वेश्चन बताए जाएंगे। ठीक है। यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन भी दबा दीजिए तथा इसके साथ साथ इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि और भी जो बच्चे हैं वो इसका लाभ उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।